नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय यूपी पीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। सर इस समय मजिस्ट्रेट भी हैं, तो सर से सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है। जी सर। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इतिहास विषय से। जी सर। और फिलहाल नायब तहसीलदार लखनऊ में कार्यरत हूँ। मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग आपकी कब हुई थी सर? ये कब की वैकेंसी थी? ये 2021 की वैकेंसी थी जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था जी। और हमारी पोस्टिंग मार्च 2023 से है। मार्च 2023 से है सर। अभी आप मजिस्ट्रेट ग्रुप में वर्क कर रहे हैं सर। अभी इंटरव्यू देने गए थे सर, किनका बोर्ड था और कौन कौन से सवाल किए गए सर? माननीय अध्यक्ष महोदय संजय श्रीने साहब के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू लगा था। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है जी। और सर ने बहुत परिस्थिति जन्य सवाल पूछे कि जैसे आपको अगर डीएसपी बना दिया जाए और एक मर्डर हो जाता है और इतने लोग हैं और इन लोगों में से एक डेटा लिखते हुए जो जिनका मर्डर हुआ वो मर गए हैं, तो किसने मर्डर किया। तो बहुत परिस्थिति जन्य सवाल थे। जो कि इतिहास विषय का विद्यार्थी रहा हूँ मैं, तो इसके इतर भी इतिहास से बहुत अच्छे सवाल थे कि पार्टीशन ने इंडिया को क्या दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए और लास्ट में मूंछों के बारे में कहते हुए उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी मूंछे हैं और बेस्ट ऑफ लक। जी 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 सर, शानदार, सही बात कह रहे हैं कि आपकी मूंछें तो बहुत शानदार हैं सर। तो उस पर क्या सवाल किए गए थे? यही कि बहुत अच्छे तुम्हारी मूंछे हैं और कीप इट अप और बेस्ट ऑफ लक। जी जी जी। तो सर अभी आप मजिस्ट्रेट कहाँ के हैं? अभी मैं फिलहाल सरोजनी नगर तहसील लखनऊ में पोस्टेड। सर एज ए मजिस्ट्रेट आप वर्क कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट का क्या कार्य होता है, कौन कौन सा डिजिग्नेशन होता है, उसके बाद कौन कौन से कार्य आपको करने पड़ते हैं? थोड़ा बच्चों को गाइड करिए कि मजिस्ट्रेट साहब क्या क्या कार्य करते हैं, बच्चों के मन में दुविधा रहती है। देखिए, तहसील से संबंधित जो भी कार्य होते हैं रेवेन्यू के, जैसे कि नामांतरण करना, एमआई से करवाना, कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करना, वीआईपीज को अटेंड करना और उनको सहसम्मान उनके गंतव्य तक पहुंचाना, इन सब के अलावा और भी विभिन्न मिसलेनियस काम होते हैं। जैसे फिलहाल एलपीजी शॉर्टेज चल रही है, तो ये उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जितने मजिस्ट्रेट हैं वो एलपीजी की जितने भी आउटलेट्स है उन पे जाके चेक कर रहे हैं कि क्या कालाबाजारी तो नहीं हो रही। तो शासन प्रशासन स्तर पे बहुत सारी नीतियों में मजिस्ट्रेट्स काम आते हैं। इतना कि हाई कोर्ट में भी हमको जैसे जितनी रिट होती है शासन की पैरवी करनी होती है, तो ये नायब तहसीलदार तहसीलदार स्तर पे ही की जाती है। इसके अलावा जितने प्रार्थना पत्र होते हैं तहसील दिवस के माध्यम से उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करवाना, आए जाते निवास, कचरा खतौनी अपडेशन, इन सबका कार्य एक मजिस्ट्रेट को आप जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना होता है। तो मजिस्ट्रेट के कई सारे वर्क होते हैं सर जिसको करना पड़ता है। सर तो एक हमारे मन में एक डाउट था कि आप मजिस्ट्रेट के रूप में वर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर से यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देते हैं। सर किस प्रकार का हार्डवर्क रहा है, आप जो हार्डवर्क करके यहाँ पर पहुंचे हैं सर? क्योंकि एज ए मजिस्ट्रेट काम करना, उसके बाद फिर से इंटरव्यू देना अपने आप में बड़ी बात होती है सर। नए बच्चों को ये समझना चाहिए कि वर्क लाइफ आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जहाँ पे आपको काम को चलते हुए ऐसा मन करेगा कि पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, लेकिन आप धीरे धीरे कंटिन्यू अगर चलते रहेंगे, आधे एक घंटे इतना भी अगर आप करते रहेंगे तो चीज़ें निकलती है, क्योंकि आपका पुराना परिश्रम बहुत काम आता है इसमें। बस आपको लगे रहना है, अंत में विजय जरूर आपकी होगी भैया, लगे रहिए बस। तो सर मजिस्ट्रेट ग्रुप में वर्क कर रहे हैं आप, यूपी स्पेशल क्या रणनीति रही है सर? अभी नया इंक्लूड किया गया है जीएस पेपर 5th और 6th, और मेंस का आपका मीडियम क्या था सर? मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ और इसमें उत्तर प्रदेश के विशेष में एक तो ये लाभ ये मिल जाता है कि आप जो है चारों सब्जेक्ट पढ़ के पहले जीएस में आए हैं, अब आपको वो सिर्फ यूपी स्पेशल करना है। यानी कि जैसे जो इतिहास है हमारा, उसका इतिहास का बहुत सारा पार्ट पहले से ही उत्तर प्रदेश द्वारा दे दिया गया है, क्योंकि भारत के इतिहास में लगभग मुझे लगता है 60% तो उत्तर प्रदेश का इतिहास है। इसी तरीके से जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे होते हैं इंडिया की, तो इतना कुछ अंतर है नहीं, राज्य में वही राज्य व्यवस्था चल रही होती है। आपको अपने डेटा और तथ्यों से बस उसको पुष्ट करते हुए जाना है, तो ये बड़ा आसान है। ऐसा है नहीं कि होपलेस होके बैठ जाना है और कि नए पेपर जुड़ गए। आप प्रयास करते रहिए, जरूर पास होंगे। तो सर जीएस पेपर 1st से लेकर 4th तक की स्टडी थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। देखिए, जीएस फर्स्ट में इतिहास का बड़ा अच्छा रोल रहता है, सोसाइटी का अच्छा रोल रहता है और एक फिक्स ढांचे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है आप जब आप तैयारी करें तो साथ में आंसर राइटिंग जरूर करते हुए चले, कभी उसको टाले ना कि एक बार हमारा तैयारी हो जाएगा तो हम फिर करेंगे। आंसर राइटिंग मेन है, वही आपको मुझे लगता है मेरिट में स्थान दिलाएगा। सेकंड पेपर में भी जब आप राज्य व्यवस्था कर चुके हैं, आईआर कर चुके हैं, तब आप आंसर राइटिंग मत करने जाइए,
आप पहले दिन से लेके चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेखन पे अभ्यास कीजिए, थोड़े थोड़े इनोवेशन उसमें आप जरूर करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट का आपका एक बड़ा रोल है, वो आपको करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो 20 क्वेश्चन करना पूरे, वो एक नंबर 1 प्रायोरिटी है। सेकंड, फिर उसके बाद में आपको उसमें इनोवेटिव कुछ दिखाना पड़ेगा, डायग्राम, वो चार्ट वगैरह। तो ये जब आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे और पढ़ते ही रहेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो आपको आंसर लेखन का अभ्यास मुझे लगता है कि रेगुलर करना चाहिए। वही एक मात्र ऐसी चीज है जो आपको अंतिम तौर पे निश्चय करवाती है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। जी। तो मजिस्ट्रेट सर, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप मजिस्ट्रेट ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, इसका प्रमोशन कैसे होता है सर? नायब से तहसीलदार से क्या बनते हैं, फिर उसके बाद क्या बनते हैं, कहाँ तक प्रमोशन जा सकता है सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। और सर, जैसा कि आप जानते होंगे कि तहसील लेवल करप्शन एक मुद्दा रहा है, उस पर भी आप कुछ बोलिए सर। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि नायब तहसीलदार से प्रमोशन बहुत, अभी मुझे अंदर भी अभ्यर्थी मिले हैं जिन्होंने प्रेफरेंस नायब तहसीलदार को नीचे किया है, जबकि नहीं करना चाहिए था। नायब तहसीलदार बहुत अच्छा पद है, मुझे लगता है पूरी लिस्ट में 3rd नंबर पे उसको प्रेफर करना चाहिए। लेकिन चूंकि लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते, नायब तहसीलदार का वर्क फ्लो नहीं समझ पाते कि क्या है। 2016 बैच 3.5 साल में प्रमोट होके तहसीलदार बने थे और अब वो प्रमोशन पाके 3.5 साल में ही एसडीएम होने वाले हैं। मतलब कुल मिला के 6 साल में एसडीएम, यानी 7 से 7.5 साल में वो एसडीएम होने जा रहे हैं। आप अगर कोई और पद पाते हैं 7 साल में, इतनी जल्दी उस पद पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और एसडीएम का अपना एक अलग ऑरा होता है। कई अभ्यर्थी तो मुझे अंदर ऐसे मिले हैं, अगर वो पहले अटेम्प्ट में नायब तहसीलदार हुए होते तो आज एसडीएम हो चुके होते, उनको इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि उनका ये 6वां इंटरव्यू है, क्या उसका वो खत्म ही हो चुका होता है एक पड़ाव। तो ये एक मिथ है। मुझे लगता है नायब तहसीलदार बहुत अच्छा पद है, बहुत प्रेशर है, लेकिन हम जब बेरोजगार रहते हैं तो हम इसी प्रेशर के लिए तो लगे होते हैं कि हमको चाहिए काम, और जब काम मिलता है तो हमें उससे जी नहीं चुराना चाहिए। तो अच्छा पद है, मुझे लगता है इसको 3rd प्रेफरेंस पे रखना चाहिए। ग्रेड पे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। ग्रेड पे हम 4200 से 4600 और 4800 तक जरूर करवाएंगे। उसके बाद में और अच्छा पद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा पद है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी पकड़ है। शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पद है, वो एक पर्टिकुलर पद नहीं है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता अभी तक कि नायब तहसीलदार रहते हुए सिर्फ आप तहसील में ही नहीं रह सकते, आप डेप्यूटेशन में डेवलपमेंट अथॉरिटी में जा सकते हैं, नगर निगम में जा सकते हैं, लैंड एक्विजिशन में जा सकते हैं, कि आपके पास बहुत विकल्प है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रेवेन्यू का ही काम देखना है। तो बहुत सारी और उसमें मुझे लगता है पॉजिटिव चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आपका भैया करप्शन का था। करप्शन को कम करने के लिए जब तक प्रॉपर डिजिटाइजेशन नहीं होगा तब तक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब लोग काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन की प्राथमिकता है और बहुत हद तक चीजें कंट्रोल्ड है। तो मजिस्ट्रेट सर, आप कैसे ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे, और ये कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चे आपके इलाके में जो हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग उनको एजुकेशन में कैसे गाइड करते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं उनका तो मुझे पूरा पता रहता है, लेकिन अब अगर बच्चे स्वेच्छा से नहीं अगर पूछना चाहेंगे तो बड़ी मुश्किल होती है। हालांकि जो एरिया में जो भी बच्चे हैं उनके विषय में जहाँ कहीं से भी सूचना मिलती है कि बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में और कुछ फाइनेंशियल उनकी समस्या है, तो हम सब जितने मित्र लोग हैं मिलकर सहायता के लिए सदैव तत्पर है। क्योंकि भैया हम भी इसी से निकल के आए हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि कोई पैसे की वजह से ना छापे। तो बस इतना कोशिश कर पा रहे हैं सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू भाई।